तो देखो आज अपन एटॉमिक साइज की अपन बात करेंगे कि आवर्त सारणी में एक वर्ग में अप से डाउन चलते हो, आवर्त सारणी के अंदर एक आवर्त में तुम बाएं से दाएं चलते हो, तो एक्चुअली क्या रिजल्ट्स होते हैं, आकार बढ़ता है या घटता है, उसकी एकदम खुली खुली बात करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बहुत बेसिक सी बात आप सब लोगों के सामने में रख रहा हूं कि एक्चुअली आवर्त सारणी में बेटा जी ऐसा होता है। ठीक है, देखो जैसे ये तो इधर ये समझो कि वर्ग हो गया, बोलो क्या हो गया भाई, इसको बोल रहा हूं वर्ग, और बेटा मैं इसको बोल रहा हूं इधर ये आवर्त। अब तुम्हें ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 18। अरे खड़े वाले ये लाइनें कितनी पूरी 18 है क्या भाई, और आड़े वाले कितने, अरे 7। बोलो है क्या ऐसा। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम जो बात पढ़ रहे हैं ना, उसके अनुसार हम मतलब तमाम चीजों को देखते देखते इस मुकाम पे आज पहुंचे हैं कि एक वर्ग में अप से डाउन चलने पे, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे एटॉमिक साइज में घटोतरी होती है बढ़ोतरी होती है, उसकी बात करते हैं। बात लॉजिकली करेंगे, सबूतों के साथ में करेंगे। बेटा जी आपको बताना चाहता हूं, वर्ग में अप से डाउन चलते हो, तो अप से डाउन चलते हो तो बेटा बताओ किसका मान बढ़ता है जी, एन का मान, एन का मान बढ़ता है, मतलब कोषों की संख्या बढ़ती है। और जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो बेटा रिजल्ट ये बनता है, कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब आप ये समझना, सिद्धांत बनाया हमने ये कि एक वर्ग में अप से डाउन चलोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर हमेशा परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या में क्या होती है बेटा, बढ़ोतरी होती है। मतलब ऊपर वाले तो एकदम छोटे छोटे होते हैं और नीचे वाले एलिमेंट्स मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। कहां से कहां चलने पे, अप से डाउन चलने पे। और बेटा जी एक आवर्त जो होता है इसमें क्या क्या होता है, हमने स्टडी क्या किया, तो देखो बेटा जी इधर एन का मान तो क्या रहेगा, समान, एन का मान है समान, कोस तो वही रहना है, पीरियड तो वही रहना है, लेकिन इसमें जो चीज बढ़ रही है ना वो ये है, मतलब जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान, बोलो क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या होता है जरा बताओ। तो देखो परमाणु के बीच में क्या है, नाभिक, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अरे नाभिक का पावर जनरेट होगा, नाभिक ही मतलब ताकतवर होगा, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपने काबू में ना करेगा, क्या करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा छोटा होगा, एटॉमिक साइज बेटा जी छोटा हो जाएगा। यस और नो। तो मेरे बच्चों तुम ऐसे बताओ, परमाणु आकार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, बोलिए ना क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या फिर बेटा जी आर का मान क्या हो जाएगा, घट जाए। तो बेटा दो बात है, दोनों बातें पूरी आवर्त सारणी में जो हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं वो हर जगह जिंदाबाद रहेगी है। एक तो बेटा वर्ग की बात कर रहा हूं और एक किसकी बात कर रहा हूं, आवर्त। इस बात को तुम याद कर लेना, ढंग से याद कर लेना भाई। एक वर्ग में अप से डाउन चलते हो तो बताओ अप से डाउन चलोगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज में बढ़ोतरी, बोलो ना क्या होगा। और तुम आवर्त में, अच्छा ये तो क्या है बायां और ये क्या है दायां, तो आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलने पर एटॉमिक साइज क्या होता है मेरे बच्चा, बताओ बताओ भाई। अबे क्या होता है, घटता है। और इस बात को बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें इसका बेसिक है। आगे चल के एग्जाम्पल की बात करूंगा, आप तोतों की तरह बोलोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए आपको बताना चाहता हूं दोनों बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर चलने पर, चलने पर
कोषों की संख्या, कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बोलो क्या होती है, बढ़ती है। तो अप से डाउन चलने पर एटॉमिक साइज में हमेशा क्या होता है बेटा, बढ़ोतरी होता है। ये बात पक्का पक्का याद कर ली कि तुम लोग, अब याद कर लिए क्या, ठीक है। अब सेकंड नोट बेटा आप लोग देखना, एक आवर्त में, एक आवर्त में बेटा इधर तो क्या है बताओ, बायां, इधर क्या है दायां। बाएं से, बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे, जिससे भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के काबू में करेगा, पास में लाएगा, पास में लाएगा, त्रिज्या छोटा हो जाएगा, जिससे परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है बेटा जी, घटती। दोनों बातें जिंदाबाद। अब ते मनिया बताओ कि दो बात जो मैं बताई ना था ने, बाकी बताई बताओ। एक तो वर्ग की बात बोली और एक बेटा मैं आवर्त की बात बोली, बोली ना ना वर्ग का मान जी मैं था ना कहीं के सम दिलायो आज भाई, अप से डाउन जाओगा, ऊपर से नीचे की तरफ तुम जाओगे तो परमाणु त्रिज्या का मान में क्या हो जाएगी भाई, बढ़ोतरी हो जाएंगी ना। ऐसे बढ़ी जाओगा ना ना परमाणु त्रिज्या घट जाएंगी। बस दो बात चना ए दो बात आगे चल रहा अपने काम आऊंगी भाई, याद कर लो आगे, ईमानदार से बताओ। ओके उतारोगा अगेन, उतार लो मेरे बच्चों। बेटा दूर है, चलो भाई देखो। अब जैसे मैंने आपको जो बात बताई, मैंने दो बातें, मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ दो बात बोल रहा हूं। वर्ग में क्या होता है तुम बोल दो, बढ़ता है। आवर्त में क्या होता है, घटता है। दो ही बात बोली मैंने, उनका ट्रिक मैंने बताया, उनका लॉजिक मैंने बताया, उनका रीजन मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहब वर्ग के कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास और आवर्त के कुछ एग्जाम्पल्स। हाँ आगे चल के अपवादों की बात एकदम खुली खुली करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री बेटा जी अपवादों से भी बड़ी पड़ी है, लेकिन हम अपवादों का बड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। बात इतनी सी है कि लॉजिक क्या कह रहा है उससे एग्जाम्पल के साथ सुटेड हो रहा है, ठीक है। उसकी बात आपको मैं यहां बताना चाहता हूं। देखिए आप, जैसे वर्ग, वर्ग के उदाहरण, तो बेटा वर्ग के उदाहरण के अंदर सबसे पहला, जैसे मैं बेटा जी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात करूं तो बेटा बेटा जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके अंदर देखना भाई, जैसे ली ना की रब से, ठीक है। अब ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, बताओ रहा इनमें सबसे ऊपर कौन है, लिथियम है। नीचे की तरफ कौन है, सीजियम है। ऊपर कौन, लिथियम, नीचे कौन, सीजियम। तो बेटा अब आर्मथन के बताओ भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे आप जाओगा तो बताओ कोषा की संख्या बढ़ेंगी ना, जब कोष की संख्या ही बढ़ जाएंगी तो बेटा एटॉमिक साइज बढ़ जाएंगे भाई। तन में आप बात का क्लास में बोली भाई, क्लास के माइन लाइन बढ़ जाएंगी, बच्चा बढ़ जाएगा तो लाइन बढ़ जाएंगे, तो बताओ क्लास को साइज कौन बढ़ जाएंगे भाई। तो वही तो बात है। तो ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर कोषों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी हो रही है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताएं लिथियम और सीजियम बेटा इन दोनों में सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है, अरे बच्चों बताओ देखिए सबसे बड़ा एटॉमिक साइज बेटा किसका हो गया है, सीजियम का हो गया क्या, ओके। देखना भाई, तो सीजियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा हो गया, फिर छोटा किसका हो गया, रुबिडियम, फिर कौन, पोटेशियम, फिर कौन, सोडियम, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, लिथियम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है।
अब देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स में क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या थी बताओ, देखे बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर और ये बाप। ठीक है, अब बेटा बताओ, अच्छा नीचे वाले जो एलिमेंट्स है, ठीक है ना, जो सातवें आवर्त के एलिमेंट्स है बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज को अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए उनके फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उनका डिस्कस यहाँ पे अपन नहीं कर रहे हैं, राइट। चलो अब बताओ सबसे ऊपर कौन है भाई, बताओ भाई कौन है सबसे ऊपर, बेरिलियम। नीचे की तरफ कौन है, Ba। तो बताओ इनमें साइज बड़ा किसका हो जाएगा, Ba का, छोटा किसका हो जाएगा, Be का। तो बताओ भाई एटॉमिक साइज का क्रम, ये वाला सबसे बड़ा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और सबसे छोटा बेटा कौन सा हो गया, बेरिलियम। ठीक है, फिर मैं जैसे तीसरा एग्जांपल आपको दूं, 17 ग्रुप एलिमेंट्स। तो बेटा जो 17 ग्रुप एलिमेंट है कौन है बताओ, देखिए शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको पहले। फिर कल बाहर आई आंटी, यही तो था 17वां ग्रुप जो जिसको अपन हेलोजन बोलते हैं। तो देखो भाई फिर कल बाहर आई। अब बताओ रे इनमें सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन है। तो एटॉमिक साइज किसका छोटा हो जाएगा, ऊपर वाले का छोटा, नीचे वाले का बड़ा। ये तो काम है ना आपको। तो बताओ सबसे छोटा इसका हो गया, तो यहां पर ये आकार का बढ़ता हुआ क्रम हो गया, त्रिज्या का बेटा बढ़ता हुआ क्रम हो गया, राइट। फिर जैसे मान लो कि मैं फोर्थ एग्जांपल लू, 18 ग्रुप एलिमेंट्स। तो बेटा 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इसमें देखो जैसे हीना, नीना और करीना, जीरो, रन। ठीक है ना। अब मुझे बताओ सबसे ऊपर कौन है भाई, हीलियम है क्या। मैंने कहा ऊपर वाले का साइज क्या होता है, छोटा होता है, नीचे वाले का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो कहा मेरी स्टडी ये तो कह रही है। तो बताओ भाई एटॉमिक साइज सबसे मिनिमम, रेडियस सबसे मिनिमम किसका हो जाएगा, ऊपर वाले का। ऊपर कौन है, हीलियम है, और हीलियम का एटॉमिक साइज छोटा हो गया भाई, बच्चा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्रम हो गया कि नहीं हो गया, ओके। तो ये तो वर्ग के उदाहरण हो गए, ये सिंपली एग्जांपल्स थे, ठीक है ना। और ये सिर्फ बात आपको समझाने के लिए है। बाकी पी ब्लॉक की बात करेंगे, खुली बात करेंगे। एस ब्लॉक की बात करेंगे, मजे से बात करेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक अपना चैप्टर है, उसके अंदर भी बात आएगी। लेकिन अपन जो आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, इस आवर्त सारणी के अंदर जो हमारे आवर्ती गुणधर्म है, उनमें ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, राइट बेटा जी। अब देखिए बेटा एक आवर्त के अंदर क्या प्रॉब्लम आता है, क्या दिक्कत होता है, आकार घटता है कि आकार बढ़ता है, उसकी बात अपन करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो आवर्त के उदाहरण, आवर्त के उदाहरण। तो बेटा जो आवर्त का उदाहरण है, तो आवर्त के अंदर मैं सेकंड आवर्त की बात कर लेता हूं। तो देखो जैसे लिथियम है, लिथियम के जस्ट आगे कौन आता है, बोलो ना, बेरिलियम। फिर बोरोन आ गया, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ठीक है, अबे ओके, ये कौन सा आवर्त है, सेकंड आवर्त है, मतलब दूसरा आवर्त जिसकी बात यहां पे चल रही है, राइट। देखो भाई मैं इधर से इधर चल रहा हूं बेटा, किधर से किधर चला मैं, बताओ ना, इधर से इधर चला। और जब बेटा मैं इधर से इधर चला तो मेरे साथ में क्या हूं, ये तो इधर क्या है रे, बायां, उधर क्या है, दायां। और मैंने आपको जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का संस्कार जो दिया, उसमें मैंने यही तो कहा आपको कि आवर्त में इधर तो बायां, उधर दायां, बाएं से दाएं चलोगे, ठीक है, आकार छोटा होगा। रीजन, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा है, क्योंकि उधर से उधर चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। तो देखना भाई प्रभावी जेड इफेक्ट बढ़ेगा क्या, और कोस, कोस क्या है भाई बताओ, कोस तो समान है, कोस समान है, जेड इफेक्ट बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस
क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? एटॉमिक साइज घटेगा ना भाई? बता दो छोरो, सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? लिथियम का। सबसे छोटा साइज किसका हो गया? फ्लोरीन का। तो यहां पर जो क्रम है बेटा जी, वो क्रम ये वाला हो जाएगा। लिथियम का एटॉमिक साइज क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। फिर कौन हो गया? बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और उधर कौन है बेटा? फ्लोरीन, जो कि सबसे छोटा है, बच्चा है भाई, राइट? तो जो मैंने आपको बात बोली है ना, 100% बात बोल रहा हूं। वर्ग में अप से डाउन, अपवाद की बात बाद में करेंगे, फिलहाल इतनी सी बात को समझो। वर्ग में अप से डाउन चलने पर बताओ एटॉमिक साइज में क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अच्छा, आवर्त में ये तो बायां, उधर क्या है? दायां। ये तो क्या है इधर? बायां, उधर क्या है? दायां। तो बायां सु दायां जाऊंगा आपा, तो बताओ परमाणु आकार बढ़ेगो घटेगो? घटेगो ना। तो बताओ, देखो ना, फ्लोरीन ने कर दियो ना टाबरडे, अरे एकदम मोटो ताजा आदमी को न कर दियो घोषित, बताओ लिथियम ने। तो लिथियम तो मोटा है, फ्लोरीन छोटा है, ठीक है? यस और नो? अब किसी को दिक्कत है क्या? ओके, चलो उतारो। यहां पर ऐसे कोई अपवाद नाम की कोई चीज दिखी क्या तुम्हारे को? नहीं दिखी ना भाई? ओके, मिटा दो उसको, ठीक है। अब तुम देखो, देखो भाई, अब मैं अपवाद की बात कर रहा हूं। अब कोई अपवाद है ना, जैसे आपने जो चीज पढ़ी है ना, उस नियम की अवहेलना हो जाएगी। आपने ये पढ़ा, अप से डाउन चलो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ये कहा, ऑथेंटिक बात है। लेकिन आवर्त सारणी में कुछ ऐसी जगह है जहां पर ऐसा नहीं होता, ठीक है? आवर्त की बात बोली, बोलो क्या बोली आप लोगों ने कि एक आवर्त के अंदर तुम बाएं से दाएं चलते हो, एटॉमिक साइज में क्या आती है? कमी आती है। ये पढ़ा अपन लोगों ने। लेकिन आवर्त सारणी में कुछ ऐसी जगह है जहां पर ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। तो जहां पर नहीं होता है उसकी बात कर रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेने का बेटा। इसको दो दो जगह पढ़ेंगे अपन। जैसे अब ये बात जो अभी डी ब्लॉक के अंदर बताऊंगा ना, ये तो इसको यहां पर भी पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के अंदर भी पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के अंदर विस्तृण बताऊंगा तो वो एस में पढ़ेंगे, और बेटा उधर इसमें पढ़ रहे हैं। फिर पी ब्लॉक के अंदर बताऊंगा तो पी ब्लॉक के अंदर चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पर ही पढ़ेंगे। इसको समझ रहे हो?